शिष्यस्य चारणिभिनन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। यह बाल हत्यारी पूतना कन्हैया को मारने के लिए स्तन पर विष लगा के सज धज करके चली है। बड़ा सुंदर शरीर में लीपा पोती थी। बोलो राधे राधे। आजकल माताएं लीपा पोती करती है। कई बार विवाह में 4 दिन पहले से कहा जाती है, क्या नाम है उसका, ब्यूटी पार्लर। फिर वो केमिकल के द्वारा महाराज चेहरा भी खराब हो जाता है। ये पूतना ने ही प्रारंभ किया, पूतना के द्वारा ही प्रारंभ। सुंदर सज धज के पूतना चली है और भगवान को यही तो भाता नहीं। भगवान को सब भाता है पर हृदय में बैठा हुआ छल कपट भगवान से कोसों दूर रहता है। निर्मल मन जन सो नहीं पावा, मोह कपट छले क्षेत्र दबावा। हृदय में कुछ है और मन में कुछ चल रहा, तो मन में जो बात चल रही वो बात भेजने वाले तो परमात्मा है। आप सबसे छुपा सकते हो और भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते। पूतना ने एक काम और कर लिया, घूंघट कर लिया, सिर ढक लिया और सिर ढक के सीधे गोकुल की ओर प्रस्थान किया। ब्रजवासी बड़े सरल स्वभाव के हैं। ब्रजवासियों ने सोचा हमारे कन्हैया के दर्शन के लिए लक्ष्मी पधारी है वैकुंठ से, इसलिए मार्गम ददम। समस्त ब्रजवासी पूतना को मार्ग दे दिए और ये धीरे धीरे भगवान के महलों के निकट, भगवान जहाँ पालने में लेटे हुए थे, मैया पालना भुला रही थी, वहीं पहुंचे। माँ यशोदा को प्रणाम किया। बहना पावन लगा। यशोदा मैया पुतलों से कहने लगी, बहन आओ बैठो। स्वागत आदि किया, परिचय पूछा और पुतला ने बहुत दूर का संबंध बताया। बहन मैं तुम्हारे बुआ की बेटी हूँ। मैंने सुना 75 वर्ष की उम्र में तुम्हारे पुत्र हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को आशीष प्रदान करने आई। और बातों में फंसाकर, बातों में लगाकर मैया पूतना को उलझा दी। पूतना ने मैया यशोदा को उलझा दी और उलझा करके वो जो रस्सी झूले की माँ यशोदा के हाथ में थी, पूतना ने ली और धीरे धीरे कन्हैया को झुलाने लगी। माता यशोदा ने कहा, बहन ये सब तुम्हारे ही भाग्य से ही कन्हैया का जन्म हुआ है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तमाम लोग आते हैं उनके सत्कार में, जितना तुम्हारा जी करे कन्हैया को खिला लो, लाड प्यार दुलार कर लो। और पूतना मन ही मन कहने लगी हो तो मैं करने ही आई। और धीरे से पालने से भगवान को पूतना उठा करके अंक में ली और बंधुओं जैसे गोद में लिया, भगवान आंख बंद कर ले। और यहाँ पर विद्वानों ने 108 भाव बताए हैं भगवान आंख क्यों बंद किए। पहला भाव है भगवान के नेत्र बंद करने का। भगवान ने विचार किया, आखिर ये माँ का स्वरूप धारण करके आई है, भले स्थल में विष लगाकर आई है, तो मानो भगवान लोक धाम ढूंढ रहे, पूतना को कौन से धाम में भेजे।
गुरुदेव दिन है भगवान की महिमा कृपा। पूतना को भगवान को मारने आई थी और पूतना को भगवान ने मुक्त कर दिया, फिर भी लोग भगवान को भजते। गंगा दयालु शरणम ब्रजेना, ऐसे को उदार जन्माही, बिन सेवा जो प्रबल दीन पर, श्याम सरिस को नाही, ऐसे को उदार जन्माही। फिर भी भगवान को भजने के लिए समय नहीं निकाल पाते। दूसरा भाव यह है, भगवान महादेव का चिंतन करते हैं। बाबा तच्चकार गले नीलम युग सारो, समुद्र से हलाहल विष निकला, आप पान कर गए, आपका नाम नीलकंठ हो गया क्योंकि कंठ नीला पड़ गया। इसलिए ये मौसी जी के विष को आप पान करें और दुग्ध में मानो बाबा विश्वनाथ का चिंतन कर रहे हैं। तीसरा भाव यह है, भगवान जानते हैं आगे कलयुग आएगा, कलयुग में तो पूजा भी फॉर्मेलिटी होगी। हमारे कलौल से महाराज श्री आए हैं, हर वर्ष कथा में पधारते हैं, बड़ा नियम। कई साल आप व्रत करके भगवान का भजन किए। ये शरीर तपाने के लिए ही तो मिला है। ये शरीर केवल मोह बंधन में फंस करके विषय भोग आदि के लिए नहीं, क्योंकि बंधुओं ऊपर सुकर करत है खान कान। कि जब कलयुग आएगा लोग घर में भगवान को विराजित कर लेंगे, पर टाइम से पूजा नहीं होगी। कभी सुबह 8 बजे हो गई पूजा,